बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा तालिबात अस्सलामु अलैकुम। आज हम क्लास 10th के मैथ्स के टॉपिक दो दर्जी मसावातें के मश्क नंबर 4.2 को हम सॉल्व करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, अज्जा ज़रबी के तरीके से मंदरजा झैल दो दर्जी मसावातों को हल कीजिए। यहाँ पर तकरीबन 5 दो दर्जी मसावातें दी गई हैं, इनको हमें वन बाय वन हल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका हम लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये जो मसावातें हैं, जो कि दो दर्जी मसावात की जो मियारी शक्ल है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए, हमें दो ऐसे एदाद को मालूम करना है जिनका हासिल ज़रब ए और सी के हासिल ज़रब के मसावी हो। यानी अगर ए एक नंबर है, फर्ज कीजिए कि 2, और सी एक नंबर है 3, तो 2 से 3 को अगर हम ज़रब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी 2 त्रिक 6। उसी तरह से यहाँ पर ए और सी को अगर हम ज़रब करेंगे तो ये ए सी हो जाएगा। यानी दो अदाद ऐसे जिनका हासिल ज़रब ए सी के मसावी होना चाहिए, और वही दो अदाद का हासिल जमा ए बी के मसावी होना चाहिए। इसको हम इस पूरे फर्स्ट क्वेश्चन में याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कि अदाद का हासिल ज़रब, देखिए ज़रब कीजिए, यहाँ पर 1 है। 1 से अगर हम इसको 10 को नफ़ी 10 को ज़रब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? नफ़ी 10 हो जाएगा, और मिलाने पर नफ़ी 3 होना चाहिए। तो दो अदाद कौन से हैं जिनका हासिल ज़रब नफ़ी 10 और हासिल जमा नफ़ी 3 होता है? तो देखिए, यहाँ पर हमें इसको आसान तरीका दरियाफ्त करने का ये है कि जो हासिल ज़रब 10 होना है, तो उस 10 को हम लेंगे और 10 को लेकर इसके अज़ा ज़रबी को मालूम करेंगे, मुफ़रद अज़ा ज़रबी को, या फिर 2 पंचे 10, 5 एके 5। यानी इसके जो ज़रबी अज्जा हैं 2, 5 और 1, इनमें से हमें 2 नंबरों को लेना है। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं वो 2 नंबर 5 और 2। 5 और 2, इन दोनों का हासिल ज़रब 10 होगा, लेकिन हमें नफ़ी 10 आना है, तो एक अदद नफ़ी में होना चाहिए और एक अदद जमा में होना चाहिए, क्योंकि नफ़ी ज़रब जमा करने पर नफ़ी आता है। लेकिन हासिल जमा नफ़ी 3 होना चाहिए। यानी हासिल जमा में नफ़ी 3 कब आता है? जब बड़ी अदद नफ़ी में होती है। तो जो बड़ी अदद 5 है ये नफ़ी में है, छोटी अदद जमा में है। तो चेक कीजिए, नफ़ी 5 ज़रब जमा 2, ये जमा ज़रब नफ़ी नफ़ी 5 दूनी 10, और नफ़ी 5 जमा 2 नफ़ी 3 हो जाएगा। यही तरीका अप्लाई करते हुए हमें इन मसावातों को हल करना है। तो यहाँ पर लेंगे हम ये पहला जो रुकन है और आखिरी रुकन, इन दोनों अरकान को अपनी जगह पर ही रखेंगे। जैसे कि ये एक्स स्क्वायर है और ये नफ़ी 10, और यहाँ पर जो दरमियानी रुकन नफ़ी 3x, इसके जगह पर हम क्या करेंगे, जो हमने जो दो अदाद दरियाफ्त किए नफ़ी 5 और 2, इसको x के साथ मिलेंगे, यानी 5x 2x। ठीक है, इसको हम स्प्लिटिंग मेथड भी कहते हैं। तो लीजिए, वही दो अदाद जो हमने दरियाफ्त किया, नफ़ी 5x और ये जमा 2x, ये नफ़ी 10 अपनी जगह पर इज इक्वल टू 0। अब इसके हम दो पार्ट करेंगे, पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट। अब इस पहले पार्ट में देखिए कि जो मुश्तरिक एक्स स्क्वायर और नफ़ी 5x, इन दोनों में जो मुश्तरिक है वो x है। तो x का अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बाकी रहेगा? x ज़रा भी x करने पर x स्क्वायर आएगा। अब नफ़ी 5x में से x को हमने मुश्तरिक लिया है, तो यहाँ पर 5 बाकी रहेगा। ठीक है, उसी तरह से ये सेकंड पार्ट देखिए यहाँ पर, जिसमें जो मुस्तकिल मिकदार 2 और 10 हैं। तो 2 और 10 ये 2 के पहाड़े में आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों अराकीन में 2 मुश्तरिक है, तो 2 को मुश्तरिक लेते हैं। 2 को मुश्तरिक लेने के बाद में जो हमने यहाँ पर लिया है एक्स नफ़ी 5, उसको हम एज इट इज लेंगे, एक्स नफ़ी 5 चेक करेंगे, 2 ज़रब एक्स 2x, और 2 ज़रब नफ़ी 5 नफ़ी 10। ठीक है, तो ये बराबर ही हो जाता है, इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पर 2 को मुश्तरिक लेकर जो बाकी रहता है x, फिर यहाँ पर 2 पंजे 10, इस तरह से भी, इस तरह का तरीका भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब इन दोनों में हमें जो मुश्तरिक लग रहा है, नजर आ रहा है, उसका हम लेंगे। इसमें मुश्तरिक
हमें x नफी 5 नजर आ रहा है। हम क्या करेंगे, x नफी 5 को मुश्तरिक लेंगे। अगर हम x नफी 5 को मुश्तरिक लेंगे तो यहाँ पर क्या बाकी रहेगा, यहाँ पर x बाकी रहेगा और यहाँ पर जमा 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेंगे x जमा 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर इसके सिफर यानी इसका हल हमें मालूम करना है, तो x नफी 5 बराबर सिफर लेंगे और x जमा 3 बराबर सिफर लेंगे। तो ये x बराबर ये नफी 5 जमा 5 हो जाएगा। उसी तरह से x बराबर ये जमा 3 नफी 3 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन को लीजिए, 2x स्क्वायर जमा x नफी 6। यहाँ पर लेता हूं मैं 2x स्क्वायर जमा 1x नफी 6 इज इक्वल टू 0। हमें दो ऐसे अहदाद मालूम करने हैं जिनका हासिले ज़रब 2 ज़रब नफी 6 क्या हो जाएगा, ये नफी 12 हो जाएगा और हासिले जमा जो कि 1 होना चाहिए। तो दो अहदाद कौन से हैं, तो यहाँ पर हमें मालूम करने के लिए जो हासिले ज़रब उसको लेंगे। यहाँ पर ये 2 चिके 12, 2 त्रिक 6 और ये 3 एके 3, यानी जो 12 के अज्जा हैं वो 2 2 3 1। तो देखिए यहाँ पर ये जो अज्जा का हासिले जमा, यहाँ पर दो आदाद का हासिले जमा 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 अज्जा को हमने यहाँ पर दरियाफ्त किया है, तो इसको हम 2 करेंगे, यानी 2 दूनी ये 4 होगा, 3 एके 3 होगा, यानी 4 और 3 ये हो सकते हैं। कैसे, अगर यहाँ पर हम जमा 4 लेंगे और नफी 3 लेंगे तो ये जमा 4 नफी 3 ये जमा 1 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम इन्हें ज़रब करेंगे जमा 4 नफी 3 को तो ये 4 त्रिक 12 हो जाएंगे। तो हम पर लीजिए इसको हल करते हैं। ये जो पहला रुकन है उसको एज इट इज रखेंगे, यानी ये 2x स्क्वायर और ये जमा एक x की जगह पर हम जमा 4x नफी 3x को लेंगे, जमा 4x नफी 3x और ये आखिरी रुकन नफी 6 ये एज इट इज लेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसके दो हिस्से बनाते हैं, पहला हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा। पहले हिस्से में मुश्तरिक देखिए 2 और 4 ये 2 के पहाड़ी में आएंगे, इसका मतलब है कि 2 मुश्तरिक है। x स्क्वायर और x इन दोनों में x मुश्तरिक है तो 2x को मुश्तरिक लेते हैं। तो 2x स्क्वायर में से अगर हम 2x को मुश्तरिक लेंगे तो x बाकी रहेगा और 4x में से अगर हमने 2x को मुश्तरिक लिया है तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा 4x। ठीक है, अब यहाँ पर नफी 3x नफी 6 इन दोनों में 3 और 6 मतलब 3 मुश्तरिक है, तो नफी 3 को मुश्तरिक लेंगे और ये जो ब्रैकेट है इसको हम एज इट इज लेंगे। फिर चेक करेंगे x जमा 2 इज इक्वल टू 0। चेक कीजिए, ये 3 ज़रब x 3x और नफी 3 ज़रब जमा 2 2 त्रिक 6 नफी 6 हो गया। यहाँ पर देखिए ये जो x जमा 2 मुश्तरिक है, तो हम क्या करेंगे, x जमा 2 को मुश्तरिक लेंगे और अगर x जमा 2 को मुश्तरिक लेंगे तो यहाँ पर 2x रहेगा बाकी, तो ये 2x और यहाँ पर ये नफी 3 बाकी रहेगा, नफी 3 बराबर 0। अब यहाँ पर हमें इसके हल मालूम करने हैं, तो x जमा 2 बराबर 0 लेंगे और दूसरा हल 2x नफी 3 बराबर 0 लेंगे। तो ये x बराबर a जमा 2 नफी 2 हो जाएगा। उसी तरह से ये 2x बराबर a जमा 3 नफी 3 जमा 3 हो जाएगा और ये x बराबर 3 और ये ज़रब 2 तकसीम 2 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन को लीजिए, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है जज़र 2 एक्स स्क्वायर और ये जमा 7x जमा 7x जमा 5 जज़र 2 बराबर 0। अब यहाँ पर हमें दो ऐसे अहदाद मालूम करने हैं जिनका हासिल ज़रब, इसको ज़रब कीजिए। इन दोनों का अगर हम ज़रब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं लेता हूँ कि 5 जज़र 2 को अगर हम जज़र 2 से ज़रब करेंगे तो ये 5 जज़र 2 ज़रब जज़र 2 ये ज़रब जज़र 2 होल स्क्वायर हो जाएगा। जज़रुल मुरब्बा और मुरब्बा ये दोनों कैंसिल होते हैं तो ये 5 दूनी 10 होंगे। ठीक है, यानी दो ऐसे अहदाद हमें मालूम करने हैं जिनका हासिल ज़रब 10 होना चाहिए और वही दो अहदाद का हासिल जमा 7 होना चाहिए। ठीक है, 7 होना चाहिए।
तो दो अदाद कौन से हैं? वो दो अदाद 5 और 2 होंगे, यानी जमा 5 और जमा 2। 5 दूनी 10, 5 जमा 2 7। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेते हैं ये जो पहला रुकन है इसको एज इट इज लेंगे, यानी जजर 2x²। फिर ये जमा 7x की जगह पर हम जमा 5x जमा 2x को लेंगे, जमा 5x जमा 2x। ठीक है, हम अगर चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि, या फिर हम ऐसे रखें, कोई बात नहीं, जमा और यहाँ पर आखिर में बचता है 5 जजर 2 बराबर 0। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, पहले हिस्से में यहाँ पर x मुश्तरिक है तो x को मुश्तरिक लेंगे, यहाँ पर क्या बाकी रहेगा, जजर 2 बाकी रहेगा, x जजर 2x, और यहाँ पर x मुश्तरिक ले लिया है हमने, 5 बाकी रहेगा। अब इन दोनों में 2x और 5 जजर 2, यहाँ पर देखिए ये 2 को हम जजर 2 का मुरब्बा भी लिख सकते हैं। क्यों? जजर मुरब्बा और मुरब्बा कैंसिल होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि 2 की जगह पर हम जजर 2 भी ले सकते हैं, यानी फर्ज कीजिए कि 2 नहीं, ये जजर 2 का मुरब्बा है। ऐसा मैंने क्यों लिया? अगर हम देखेंगे तो इस रुकन में और इसमें, इन दोनों में मुश्तरिक हमें नजर आएगा जजर 2, तो इसलिए हम यहाँ पर जजर 2 को मुश्तरिक लेंगे। मुश्तरिक लेकर जो ब्रैकेट यहाँ पर हमने दरियाफ्त किया है उसी को लेंगे, ए जजर 2x जमा 5 इज इक्वल टू 0। चेक कीजिए, जजर 2 ज़रब जजर 2, जजर 2 का स्क्वायर, और ये x का x, और ये 5 ज़रब जजर 2, 5 जजर 2। ठीक है, आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसके दो हिस्से, ये पहले हिस्से में मुश्तरिक जजर 2x जमा 5, जजर 2x जमा 5, तो हम क्या करते हैं, इनमें से जजर 2x जमा 5 वाला जो ब्रैकेट है वो मुश्तरिक लेंगे, यहाँ पर क्या बाकी रहेगा, x जमा जजर 2 बाकी रहेगा, और ये इज इक्वल टू 0। अब इसके हमें हल मालूम करने हैं, तो यहाँ पर हल मालूम करने के लिए पहले ब्रैकेट को फर्स्ट लेंगे, 2x जमा 5 बराबर 0 लेंगे, और x जमा जजर 2 बराबर 0 लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये जजर 2x बराबर ये जमा 5 नफी 5 होगा, और ये x बराबर नफी 5, और ये ज़रब जजर 2 ये तकसीम जजर 2 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर ये x बराबर जमा जजर 2 ये नफी जजर 2 हो जाएगा। तो लिहाजा इसमें जो हल इसका होगा, x बराबर नफी 5 बटे जजर 2 और x बराबर नफी जजर 2। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन को लीजिए। यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन, 2x² नफी x नफी 1/8 बराबर 0। सबसे पहले इसको हमें समझना होगा कि अगर ये ax जमा bx जमा c बटे d रहता है, तो ये जो d है ये इसका भी ज़रब होगा, ये इसका भी ज़रब होगा, और फिर उसके बाद ये कॉमन हो जाएगा d ज़रब होने के बाद में। तो सेम मेथड को यहाँ पर भी हम अप्लाई करते हैं। अब ये जो 8 है ये इसका ज़रब होगा सबसे पहले, यानी ये 8 दूनी 16x² हो जाएगा। फिर ये 8 इसका भी ज़रब होगा, ये नफ़ी x ज़रब 8 यानी ये 8x होगा, और जिसका नस्ब नुमा है उसको ज़रब नहीं होगा, और ये तमामों के लिए 8 नस्ब नुमा हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये 16x² नफ़ी 8x नफ़ी 1 इज इक्वल टू ये तकसीम 8 इसका ज़रब 0। ठीक है, तो 8 ज़रब 0 क्या हो जाएगा, है 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें एक प्रॉपरली 2 दर्जी मसावत नज़र आ रही है, तो हमें 2 ऐसे अदाद को मालूम करेंगे जिसका हासिल ज़रब 16 ज़रब नफ़ी 1 ये नफ़ी 16 होना चाहिए, और उन्हीं 2 अदाद का हासिल जमा नफ़ी 8 होना चाहिए। तो 2 अदाद कौन से हैं, तो उसको मालूम करने के लिए इसके अज्जा ज़रब हम मालूम करते हैं, यानी 16 ये 2 8 16, फिर यहाँ पर ये 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 1 2, तो क्या हो जाएंगे 2 2
2 2 اور 1, ٹھیک ہے. اس کے 2 حصے یہاں پر ہم بنائیں گے. 2 2 4 2 2 4 یہ 4 4 آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. چیک کیجیے, ہمیں نفی 8 آنا چاہیے, تو 4 اور 4 یہ 8 ہو جائیں گے. نفی 8 ہونے کے لیے نفی 4 اور نفی 4 ہمیں یہاں پر لینا ہوگا. لیکن ان دونوں کا ضرب اگر ہم کریں گے, نفی 4 ضرب نفی 4 یہ جمع 16 ہوتا ہے, لیکن یہاں پر نفی 16 دیا گیا ہے. تو اس کے بعد میں نے اپنی جو انگلش میڈیم بک ہے اس میں چیک کیا, تو یہاں پر مجھے جمع نظر آ گیا, ٹھیک ہے. یہاں پر کیا ہے, جمع ہے. تو یہاں پر جمع ہونے کی وجہ سے ہم یہاں پر بھی جمع لیں گے, یہاں پر بھی جمع لیں گے, یہاں پر بھی جمع لیں گے, اور یہ یہاں پر بھی جمع لیں گے, ٹھیک ہے. تو لیجئے اس کو سالو کرتے ہیں. یہ 16x², یہ نفی 8x کی جگہ پر ہم نفی 4x کو لیں گے, نفی 4x نفی 4x, اور یہ جمع 1 ایز اٹ از اکول ٹو 0. تو یہاں پر ہم اس کے 2 حصے بناتے ہیں. پہلا حصہ, یہ دوسرا حصہ. پہلے حصے میں ہم دیکھ سکتے ہیں 16 اور 4 ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ 4 مشترک ہے. x² اور x مشترک ہے, تو 4x کو اگر ہم مشترک لیں گے تو یہ 4 چوک 16 ہو گیا, x ضرب x² ہو گیا. یعنی ان دونوں کا اگر ہم ضرب کریں گے تو یہ 4 چوک 16 x ضرب x² ہو گیا. نفی 4x کو ہم نے مشترک لیا ہے, یہاں پر 4x آنا چاہیے, تو 4x ضرب 1 کریں گے تو یہ 4x ہو جائے گا. اب یہاں پر ان دونوں میں سب سے پہلے ہم یہاں پر نفی لیں گے. مشترک کیا, مشترک کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے اگر مشترک کچھ نہیں ہوتا تو ایک مشترک ہمیں لینا چاہیے. تو ایک مشترک لے کر جو بریکٹ یہاں پر ہم نے دریافت کی ہے اسی کو لیں گے. 4x نفی 1 از اکول ٹو 0. چیک کیجئے, یہ 4 ضرب نفی 1 نفی 4x, اور یہ نفی 1 ضرب نفی 1 جمع 1 ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ پہلا بریکٹ اور دوسرا بریکٹ, یعنی ان دونوں بریکٹس جو ہیں مشترک ہیں, تو اس لیے ہم 4x نفی 1 کو مشترک لیں گے. یہاں پر کیا باقی رہے گا, یہ 4x نفی 1 باقی رہے گا. 4x نفی 1 برابر 0. تو دیکھیے یہاں پر اس کے حل ہمیں معلوم کرنا ہے, تو 4x نفی 1 برابر 0, اسی طرح سے 4x نفی 1 برابر 0. تو x کی مقدار ہمیں معلوم کرنا ہے, تو اس لیے یہ 4x برابر یہ نفی 1 جمع 1 ہو جائے گا, تو یہ x برابر 1/4 ہو جائے گا. یہ پہلا حل. اسی طرح سے یہاں پر بھی سیم ہی ہوگا, 4x برابر یہ نفی 1 جمع 1 ہو جائے گا, x برابر 1/4. تو اسی طرح سے اس کی جو دونوں ویلیوز جو ہیں وہ مساوی آتے ہیں. یہاں پر 5واں کوشچن ہے 100x² نفی 20x جمع 1 برابر 0. تو یہاں پر ہمیں 2 ایسے اعداد معلوم کرنے ہیں جن کا حاصل ضرب 100 ضرب 1 یہ 100 ہونا چاہیے, حاصل جمع نفی 20 ہونا چاہیے. تو 2 اعداد کون سے ہیں؟ دیکھیے, ہمیں ملانے پر نفی 20 ہونا چاہیے, ضرب کرنے پر 100 ہونا چاہیے. تو یہ 10 اور 10 ہوں گے, 10 ضرب 10 100. لیکن نفی 20 ملانے پر اس کا مطلب ہے کہ نفی 10 اور نفی 10 ہونا چاہیے, کیونکہ نفی 10 ضرب نفی 10 نفی جمع ہو جائے گا, اور جمع 10 ضرب 10 100 100 ہو جائیں گے. تو لیجیے اس کو حل کرتے ہیں. یہ پہلا رکن ایز اٹ از یہ 100x², اور یہاں پر یہ نفی 20x کی جگہ پر نفی 10x نفی 10x لیں گے, نفی 10x نفی 10x, اور یہ جمع 1 ایز اٹ از اکول ٹو 0. تو اس کے 2 حصے بناتے ہیں, پہلا حصہ یہ دوسرا حصہ. پہلے حصے میں مشترک دیکھیے 100 اور 10 یہ 10 کے پہاڑے میں آتے ہیں, تو 10 مشترک. x² اور x دونوں میں x موجود ہے, تو x مشترک. تو 10x کو اگر ہم مشترک لیں گے تو 10 ضرب 10 100 ہو گیا, x ضرب x² ہو گیا. تو اس کا مطلب 10x ضرب 10x 10x² ہو گیا. اسی طرح سے یہاں پر ہم نے 10x کو مشترک لیا ہے, تو 10x کو اگر ہم 1 سے ضرب کریں گے تو یہ 10x ہو جائے گا. تو اس لیے یہاں پر میں نفی 1 کو لیتا ہوں. اب یہاں پر یہ نفی 10x جمع 1 ان دونوں میں ایک مشترک ہے, یہاں پر نفی لیں گے نفی 1, اور یہ بریکٹ کو ایز اٹ از رکھیں گے. تو 10x نفی 1 برابر 0. تو چیک کیجئے, یہ 10x ایک یہ 10x, اور نفی 1 ضرب نفی 1 یہ جمع 1 ہو جائے گا. اب ان دونوں میں یہاں پر مشترک جو کہ 10x نفی 1 ہے, تو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں 10x نفی 1 کو مشترک لیں گے. یہاں پر کیا باقی رہے گا, 10x اور نفی 1 باقی رہے گا. تو 10x نفی 1
बराबर 0। तो इसके हल मालूम करने के लिए हम यहाँ पर लेंगे 10x नफ़ी 1 बराबर 0 और दूसरा ब्रैकेट 10x नफ़ी 1 बराबर 0। तो 10x बराबर ये नफ़ी 1 जमा 1 हो जाएगा, x बराबर 1 और ये ज़रब 10 तक़सीम 10 हो जाएगा, यानी x की जो वैल्यू यहाँ पर मिलती है 1/10। उसी तरह से यहाँ पर भी सेम तरीके से हल करेंगे। ये 10x से नफ़ी 1 जमा 1 हो गया और ये x बराबर 1/10। तो इस तरह से ये x की वैल्यूज हमें यहाँ पर मिल जाती है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो कि 5 क्वेश्चन 4.2 ये फर्स्ट क्वेश्चन में दिए गए हैं उसको हमने सॉल्व किया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो सेकंड क्वेश्चन है उसको भी हम सॉल्व करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम।